तो चलिए, जहां हम पिछले वीडियो को समाप्त किए थे वहीं से ही इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जो हमारा पेपर आता है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, उसका जो यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, उसमें हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज के बारे में। तो हम लोगों ने पिछले कई वीडियोज से बहुत सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आप लोग उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो आप लोग आई बटन पर चले जाइएगा या लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर पढ़ लीजिए, जिससे इस वीडियो को आप लोग समझ सके। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो फ्रक्टोज होता है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं करता, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जो फ्रक्टोज होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ क्यों रिएक्शन कर लेता है जबकि वह वीक से नहीं कर पाता है। तो यही से हम शुरुआत करेंगे। तो बिना देरी किए आइए चलते हैं, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मेरा नाम है ऋषभ सिंह। आइए चलिए कुछ नया पढ़ लेते हैं। तो अगर आप सब इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को 2 पॉइंट ध्यान में रखना है। एक, अगर आप लोग नोट्स बना रहे हैं वीडियो के साथ तो अपने नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए। और दूसरा, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए और बाद में आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां पर हम सभी क्लासेस के पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लोग वहां से ज्वाइन करके ले सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं, समय नहीं गवाते। देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में समाप्त किया था कि जो फ्रक्टोज होता है वो ब्रोमीन वाटर यानी कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि इसमें कीटोन ग्रुप उपस्थित होता है जबकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। तो ये जो मेजर डिफरेंस है कि एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित है और कीटोन ग्रुप उपस्थित है, तो आप सबके एग्जाम में पूछा जा सकता है। वैसे तो मैंने शायद पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो प्रॉपर्टी है आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिससे आप यह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज होता है वो एक दूसरे से डिस्टिंग्विश होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को यही प्रॉपर्टी देना है कि ब्रोमीन वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, जबकि फ्रक्टोज जो होता है वह कोई भी रिएक्शन नहीं दे पाता है। अब यहां पर समझते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा। यहां पर देखो लिखा हुआ है कि व्हेन फ्रक्टोज रिएक्ट्स विथ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक, यहां पर मैंने लिखा हुआ है अलग कलर से, लाइक HNO3। मैंने आप सबको बताया भी है कि जो HNO3 होता है, कंसंट्रेट HNO3, वह बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। द कार्बन चेन ऑफ फ्रक्टोज इज ब्रेक्ड, ठीक है, मतलब टूट जाता है और वह बनाता है ग्लाइकोलिक एसिड एंड टार्टेरिक एसिड। ये 2 कंपाउंड्स वह बनाता है। तो चलिए अब इसके रिएक्शन को हम देखते हैं। आई थिंक यहां पर आप सबको दिखेगा नहीं, मैं इसे इरेज करके फिर से आप सबको रिएक्शन दिखाता हूं कि कैसे इसमें होता है रिएक्शन। तो चलिए, जो हम लोगों ने अभी देखा उसके रिएक्शन को अब हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आप सबको मैंने बताया कि फ्रक्टोज सबसे पहले लेना है, तो फ्रक्टोज का फार्मूला मैं आप सबको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो यहां पर आप लोग लिख लीजिए CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CHOH बॉन्ड CHOH एंड अगेन बॉन्ड CHOH 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन CH2OH। इसे हम क्या कहते हैं, फ्रक्टोज। आप लोगों को नाम भी नोट करते हुए चलना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं फ्रक्टोज। अगर आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपको हर एक कंपाउंड का नाम लिखना जरूरी होता है, अदरवाइज आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देखा ये फ्रक्टोज है। अब इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का मतलब ये ऐसे लिखा जा सकता है, एंटर में आप सब जानते होंगे।
तो इसका ऑक्सीडेशन हम करा रहे हैं किसके साथ? कंसंट्रेट HNO3, और यह सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो क्या होता है कि एक्चुअली इसके पास H तो है नहीं, ये हम सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके पास H है नहीं, तो चूंकि यह ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है, यह पहले मैं आप सबको बता चुका हूं। तो जब अगर वीक है, मान लीजिए यह चौक है, ठीक है, अगर कोई कमजोर इंसान इसको तोड़ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता। सिंपल सी बात है कि अगर यह मान लो फ्रक्टोज है और यह किसी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कर रहा है तो यह नहीं कर सकता। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि अगर कोई कमजोर इंसान के बजाय कोई ताकतवर इंसान इस चौक को तोड़ना चाहे तो वह इस चौक को आसानी से तोड़ सकता है। तो वैसे ही यहां पर कंसंट्रेट HNO3 जो होता है वो बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो जब यह इस फ्रक्टोज पर अटैक करता है तो वह इस फ्रक्टोज को तोड़ देता है। क्लियर बात हो गई ना? कॉन्सेप्ट के तरीके से समझाने की कोशिश किए हैं, और इसी रिएक्शन पर हम सबसे ज्यादा समय भी देंगे। आगे के रिएक्शन बहुत ही कम समय देंगे, क्योंकि आगे के रिएक्शन जो होंगे वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं वो ग्लूकोज से पूछे जाते हैं, ना कि फ्रक्टोज से। ये बात ध्यान में रखना। तो यहां पर हम लोगों को अगर ये चीज हमने देखा कि ये टूट जाता है, तो कहां से टूटेगा? इसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है वहीं से ही टूटेगा, ये बात ध्यान में रखना। यानी कि यहीं से यह टूटेगा, और जब यह टूटेगा तो बनाएगा CH2OH, और यह जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, यानी कि यहां बना लेगा COOH, एंड प्लस क्या करेगा, यहां पर हो जाएगा COOH, बॉन्ड यहां पर बनाएगा CHOH, फर्स्ट वाला यहां आ गया 1 2, तो यहां पर हम लिखेंगे CHOH का 2 टाइम्स बॉन्ड COOH। ये हो गया हमारे पास इसका रिएक्शन। अब इसके नाम आप लोग को लिखना है, तो यहां पर अगर आप लोग नाम लिखना चाहते हैं तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ये फ्रक्टोज है, ठीक है, और यहां पर अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारे पास है, देखो यहां पर एक एसिडिक ग्रुप दिख रहा है ना आप सबको, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिसे हम कहते हैं। तो अगर यह एसिडिक ग्रुप है तो इसे हम कहेंगे ग्लाइकोलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड। एंड यहां पर अगर आप लोग देखना चाहें तो यहां पर देखना चाहें तो COOH यहां पर भी है, COOH यहां पर भी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? टार्टेरिक एसिड। सिंपल सा। आप लोग अगर नाम नहीं जानते हैं तो आप लोग इसके नाम केवल याद कर लीजिएगा, ठीक है, टार्टेरिक एसिड। क्लियर? इतनी बातें आप लोग ध्यान में रखिए। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है उसका जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि कीटोन ग्रुप, उसी कार्बन से यह फ्रक्टोज टूट जाता है, और जो कंसंट्रेट HNO3 होता है वह बेसिकली इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए ही आया है। तो क्या करता है कि इसके इस कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है। हाँ, एकदम सही है। और जब यह इसको ऑक्सीडाइज करता है तो यहां पर यह बना लेता है, क्या बना लेता है? एक एसिडिक ग्रुप, यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब यहां पर देखो क्या होता है कि ये तो खत्म हो गया, ठीक है, मतलब यहां पर मैंने लिख दिया। अब बचे ये, तो यहां पर अगर इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है और इसे ऑक्सीडाइज कर सकता है, यानी कि यह जो सेकेंडरी एल्कोहलिक ग्रुप था वह प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप बन गया है। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये थोड़ा डीप लेवल की कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं। एक्चुअली मान लीजिए ये टूट चुका है, ठीक है, हट गया, तो इतने ही तो बचे। तो ये जो सेकेंडरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप था वो अब बन चुका है प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और यह भी प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप बन चुका है। तो जो ये कंसंट्रेट HNO3 है वो इन पर अटैक कर देगा, और जैसे ही यह अटैक करेगा वह तुरंत ही दूसरे कंपाउंड में बदल देगा। तो इस प्रकार हमें बन जाएगा एक टार्टेरिक एसिड और एक ग्लूकोलिक एसिड। सिंपल सा, ठीक है। तो यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि अगर फ्रक्टोज जो है वह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा। अब चलो इसके आगे के रिएक्शंस को देखते हैं। तो फ्रक्टोज का एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख लिया, तो अब ये आ गया हमारे पास दूसरा प्रॉपर्टी। जैसा कि ग्लूकोज में मैंने पहला प्रॉपर्टी आप सबको बताया था, ऑक्सीडाइजिंग
या ऑक्सीडेशन, दूसरा रिडक्शन, तो यहां पर भी रिडक्शन मैं लेकर आ चुका हूं। यहां पर आप सबको देखने को मिल रहा होगा कि व्हेन फ्रक्टोज इज रिड्यूस्ड बाय NaBH4 फ्रक्टोज फॉर्म D-ग्लूसिटॉल एंड मैनिटॉल। ठीक है, यहां पर डबल एन रहेगा, यहां पर आप लोग लिख लीजिए डबल एन रहेगा। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है कि मैं क्या लिखा हूं, जब फ्रक्टोज, कुछ बच्चे हिंदी लिखना चाहते हैं तो यहां पर ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, यही शब्द आप लोग लिख लीजिए। जब फ्रक्टोज NaBH4 के द्वारा रिड्यूस्ड होता है तो फ्रक्टोज D-ग्लूसिटॉल एंड मैनिटॉल बनाता है, बस इतना। अब यहां पर रिएक्शन देखो, जो चीजें हिंदी में बोला वही चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो यहां पर रिएक्शन सीधे देखते हैं क्या कहता है। फ्रक्टोज जो होता है वह होता है CH2OH, क्लियर। यहां पर होता है C डबल बॉन्ड O, इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे CHOH का 3 टाइम्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग ना करते हुए शॉर्ट कर देते हैं, और CH2OH, क्लियर। अब यहां पर देखो क्या होता है कि जब ये हमारे पास फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज, ठीक है, और अगर कुछ भी एक्सटर्नल आवाज आप सबको सुनाई दे रही है तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि एक्चुअली आज हम दिन में वीडियो बना रहे हैं और दिन में एक्चुअली लाइट आज दिन में आया है ना, तो सोचे हम कि दिन में ही बना लेते हैं। तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट, अगर कुछ एक्सटर्नल आवाज हो जाती है तब कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखो ये फ्रक्टोज हो गया, और फ्रक्टोज अगर रिड्यूस्ड करा रहे हैं तो यहां पर लिख लीजिए H। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, कई बार रिएक्शन में NaBH4 ना देकर आपको केवल H दिया जाएगा, और H का मतलब होता है रिडक्शन। अगर यहीं पर बड़े ब्रैकेट में O दिख रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, इतनी बातें ध्यान में रखिए। ठीक है, अब यहां पर हम इसका कर रहे हैं रिडक्शन, यानी कि किसकी उपस्थिति में हम करा रहे हैं रिडक्शन, NaBH4 की उपस्थिति में। अब देखो क्या होता है, यहीं पर ध्यान से सुन लेना क्या होता है कि यह जो सबसे मेन ग्रुप यही है, सबसे मेन फंक्शन जो इस फ्रक्टोज के प्रॉपर्टी शो करने का कारण है, वो सबसे बड़ा कारण यही है। कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। इतनी बातें ध्यान में रखना। तो जब यह क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, ऑक्सीडेशन तो कर नहीं पाया तो रिडक्शन ही करने की कोशिश किया। तो जब यह रिडक्शन करता है तो क्या करता है कि इस ऑक्सीजन के डबल बॉन्ड को तोड़ देता है, और जब तोड़ता है तो क्या करता है कि यही कार्बन, यहां पर मैं लिख रहा हूं CH2OH जो यहां पर उपस्थित है वो ऐसे ही मैंने छोड़ दिया, बॉन्ड C। अब यहां पर इस बॉन्ड को जब तोड़ रहा है, डबल बॉन्ड देखने को मिल रहा है आप सबको, तो एक बॉन्ड टूटा तो एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड O। ठीक, अब ध्यान से सुन लेना, हमें पता है जो ऑक्सीजन होता है वो 2 बॉन्ड बनाता है, तो अगर इस कार्बन के साथ एक ही बॉन्ड बनाया और हम रिडक्शन करा रहे हैं तो एक हाइड्रोजन आकर जुड़ जाएगा, क्लियर। और यह कार्बन अगला यहां से जुड़ेगा ऐसे ही, CHOH का 3 टाइम्स एंड CH2OH। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ध्यान से सुनना कि चूंकि इस कार्बन के पास 1 2 3 ही बॉन्ड हुए, लेकिन जो कार्बन होता है वो मैं आप सबको बताया हूं कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तो जब 4 बॉन्ड बनाता है तो यही कार्बन एक नए हाइड्रोजन के साथ भी रिएक्शन करके एक नया बॉन्ड क्रिएट कर लेता है। इतनी बातें क्लियर हुई। अब ध्यान से सुन लेना कि यह जो रिएक्शन होता है वह इस प्रकार से भी होता है, CH2OH एंड बॉन्ड H बॉन्ड OH बॉन्ड CHOH का 3 टाइम्स एंड बॉन्ड CH2OH। अब आप लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि सर जी ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है और ये कंपाउंड जो लिखा हुआ है, ये दोनों तो कंपाउंड एक ही जैसे लग रहे हैं, केवल OH को इधर लिख दिया गया है और इसमें OH को इधर लिख दिया गया है, इसमें OH को इधर लिख दिया गया है। हाँ, बात आप सही कह रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन एक जैसे प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ये बातें ध्यान में रखिए। क्यों?
क्योंकि देखो यहां पर OH ग्रुप जो है वो किधर है, राइट हैंड साइड, OH ग्रुप जो इधर है वह लेफ्ट हैंड साइड है। इसकी वजह से यह जो ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड बनेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बनने लग जाते हैं, तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट शो करेंगे। तो इस प्रकार इसमें यह जो फ्रक्टोज है यहां पर यह बनता है हमारे पास ग्लेसिटॉल, GLUCTIOL, ठीक है, ग्लूसिटॉल, या फिर इसी को ही हम कहते हैं सॉर्बिटॉल, एंड यहां पर हमारे पास ये जो हमारे पास कंपाउंड है इसे हम कहते हैं मैनिटॉल, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, मैनिटॉल। क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने क्या देखा कि जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो रिडक्शन करने पर क्या बनाता है, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो हम लोगों ने इसमें भी समय दे दिया है, अब चलो आगे के रिएक्शन पर बात करते हैं। तो चलिए यहां पर एक और रिएक्शन मैं लेकर आ चुका हूं। यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा रिएक्शन विथ HCl, और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ग्लूकोज में भी तो यही प्रॉपर्टीज थे, तो यहां पर भी हम वही प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बस उसके डिफरेंट तरीके से। लेकिन कई रिएक्शन में कंपाउंड सेम ही बनेंगे, ये बात ध्यान में रखना है। जैसे ग्लूकोज जब HCl के साथ रिएक्शन करता था तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता था, लेकिन यहां पर जो फ्रक्टोज होता है वह जब रिएक्शन करता है HCl के साथ तो वह फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, बस इतना ही डिफरेंट है। अब देखो यहां पर समय नहीं गवाते, क्योंकि ये सभी रिएक्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं दूसरे तरीके से ग्लूकोज के फॉर्म में। यहां पर हम इनके सीधे रिएक्शन पर बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास यहां पर है, ये हमारे पास है CH2OH, क्लियर, और ये हो गया हमारे पास C डबल बॉन्ड O, CHOH का 3 टाइम्स एंड CH2OH, नाम नीचे लिखिए फ्रक्टोज, प्लस HCl के साथ जो हम रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बना लेगा हमारे पास, यहीं पर अटैक करेगा, और जब यहां पर अटैक करेगा तो यह बनाएगा CH2OH बॉन्ड COH एंड CN बॉन्ड CHOH का 3 टाइम्स एंड CH2OH। सेम जो मैंने आप सबको पिछले रिएक्शन में कॉन्सेप्ट समझाया वही सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी यूज होगा। क्या यूज होगा कि यह जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक बॉन्ड इस H के साथ रिएक्शन कर लेगा, और जो इस कार्बन में 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं और यह चौथा बॉन्ड बनाने के लिए इस CN के साथ रिएक्शन कर लेगा। इस वजह से यहां एक नया कंपाउंड बनाएगा, और इस कंपाउंड को हम कहते हैं फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन, क्लियर बात। और यहां पर हम इसे कहते हैं फ्रक्टोज, और इसे कहते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, ये आप सबको लिख लेना है। तो यहां पर हम लोगों ने बहुत ही कम समय में एक और रिएक्शन डिस्कस कर लिया, छोटा सा रिएक्शन था, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं था, बस इतना ही है कि यहां पर जैसे एल्डिहाइड ग्रुप था तो उसमें भी हम डबल बॉन्ड को ही तोड़ रहे थे, लेकिन वहां पर हमारा दूसरे तरीके से टूट रहा था और यहां पर दूसरे तरीके से टूट रहा है। तो अब चलो इसके आगे के रिएक्शन पर बात करते हैं। शायद 2 रिएक्शन और बचे हैं, उन रिएक्शन पर हम बात कर लेते हैं, उस वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने एक और रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या बात करने वाले हैं, रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन। जैसा कि आप सभी को याद होगा ग्लूकोज में भी हम लोगों ने एक रिएक्शन पढ़ा था जिसमें बात किया था रिएक्शन विथ हाइड्रोक्सिल एमीन, तो उसी से रिलेटेड यह भी कॉन्सेप्ट है। यहां पर लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज फॉर्म फ्रक्टोज ऑक्सिम विथ NH2OH, और जो NH2OH होता है उसे हम कहते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन। यहां पर लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज NH2OH के साथ रिएक्शन करके फ्रक्टोज ऑक्सिम बनाता है, जैसा कि हम लोगों ने ग्लूकोज में भी पढ़ा था कि जो ग्लूकोज होता है वह हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करने के बाद फ्रक्टोज ऑक्सिम बनाता था। इतनी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर इसके रिएक्शन को भी देखते हैं क्या कहता है। इसका रिएक्शन कहता है कि सबसे पहले ले लीजिए फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज हमारे पास क्या है, CH2OH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CHOH का 3 टाइम्स एंड बॉन्ड CH2OH। और एक बात ध्यान में रखिए, जो ग्लूकोज का फार्मूला है और जो फ्रक्टोज का फार्मूला है, इतनी बार हम आपके सामने बोर्ड पर लिख रहे हैं,
आप लोग भी उतने ही बार अपने कॉपी में भी लिखेंगे। इससे क्या होगा कि आपको ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला एग्जाम के लिए नहीं याद करना पड़ेगा, यहीं पर याद हो जाएगा। और जो इससे रिलेटेड है जैसे NH2OH हाइड्रोक्सिलेमिन का है, तो ये सभी चीजें आप लोग थोड़ा याद करने की कोशिश करिएगा, तभी आपको याद हो पाएगा। ठीक है, अब यहां पर करते हैं NH2OH। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं समझा देता हूं क्या होता है कि जो यह H2 है वो इधर रहता है। ठीक है, NH2OH के बजाय H2NOH होता है, H2NOH। अब क्या होता है कि यहां पर फिर से वही कीटोन ग्रुप अटैक करता है, कीटोन ग्रुप पर ही अटैक होता है, जिसकी वजह से यह ऑक्सीजन जो होता है वह इस डबल बॉन्ड को तोड़कर बाहर निकल जाता है। और जब यह डबल बॉन्ड को तोड़ता है और इस H2 के द्वारा टूटता है, तो ये ऑक्सीजन और वो H2 मिलकर H2O बनाकर बाहर निकल जाते हैं जल के तौर पर, और जो बचे हुए कंपाउंड्स हैं एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या बनता है, यहां पर बनता है CH2OH बॉन्ड C। ध्यान से देख लेना, यहां पर डबल बॉन्ड और यहां पर भी ये डबल बॉन्ड के तौर पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो डबल बॉन्ड टूटा तो यहां पर आ गया NOH बॉन्ड CHOH का 3 टाइम्स एंड बॉन्ड CH2OH एंड प्लस H2O बाहर। क्लियर? और इस वजह से मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये सभी चीजें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, तो यहां पर समय गंवाने की जरूरत नहीं है और वीडियो बहुत बड़ा करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग को यहां पर आप लोग नाम लिख लीजिए कि ये हमारे पास फ्रक्टोज, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिलेमिन और इसे हम कहते हैं फ्रक्टोज ऑक्सिन। यहां पर सभी चीजें लिखी हुई हैं, आप लोग नाम लिख लीजिए जिससे आपको कुछ भी कहीं समस्या ना हो। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक और रिएक्शन। अब चलो एक और रिएक्शन बच रहा है क्योंकि वह भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो उसी को इस वीडियो में हम बताकर इस वीडियो को वहीं पर हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए उस रिएक्शन पर भी बात कर लेते हैं। तो चलिए, ये रहा हमारे सामने एक और रिएक्शन, और यह रिएक्शन जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर रिएक्शन होता है। अभी तक हम लोगों ने जितने भी रिएक्शन देखे वो सभी किस पर हो रहे थे, हमारे कीटोन ग्रुप पर हो रहे थे, लेकिन यह जो रिएक्शन है यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप पर होता है और यह सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी होता है। ठीक है, इस रिएक्शन का नाम है एसिटाइलेशन। आप सबके एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, एसिटाइलेशन बताइए। ठीक है, और इसमें हम कहते हैं दूसरे शब्दों में रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है आप सबको मैं बता देता हूं। लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज फॉर्म फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। यहां पर क्या लिखा हुआ है हिंदी में मैं बता देता हूं कि जो फ्रक्टोज होता है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करके बनाता है फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट। बस इतना ही लिखना है। अब यहां पर कुछ चीजें मैं समझा देता हूं, उसके बाद रिएक्शन पर लेकर चलता हूं। देखो, एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला होता है CH3CO बॉन्ड O बॉन्ड CO बॉन्ड CH3। ये होता है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला। तो आप सबको आई थिंक ग्लूकोज में ये प्रॉपर्टी शायद मैंने मिस कर दी है, लेकिन या फिर बताया हूं, मुझे याद नहीं पड़ रहा है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। अगर आप लोगों को वहां नहीं बताया हूं तो यहां पर सुन लो। जो फ्रक्टोज होता है या ग्लूकोज होता है, ध्यान से सुन लेना। अगर मैंने नहीं बताया तो यहां पर ध्यान से सुन लेना। चाहे फ्रक्टोज हो या ग्लूकोज हो, वह इसके किसी एक बॉन्ड पर अटैक कर देता है। इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, तो दोनों बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड पर अटैक कर देता है। तो मान लीजिए कि इस बॉन्ड को मैंने अटैक करा दिया और इस बॉन्ड को तोड़ दिया गया। ठीक, तो क्या होता है कि यहां पर जो हमारे पास ये ग्रुप मिला, ठीक है, CH3COO ये ग्रुप मिला, तो यह जो ग्रुप है वो जहां जहां पर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है वहां वहां से OH ग्रुप को रिमूव कर देगा और वह अपने आप को जोड़ देगा। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को। यह जो ग्रुप है वह जहां जहां पर OH ग्रुप उपस्थित है, यानी कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप उपस्थित है, चाहे फ्रक्टोज हो या ग्लूकोज हो, उनके OH ग्रुप को वहां से रिमूव कर देगा और अपने आप को वहां पर
स्थित कर देगा। तो चलिए इसके रिएक्शन को भी देख लेते हैं। यहां पर मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं करना है, ठीक है। यहां पर आप लोग देखने को मिल रहा है, ये हमारे पास है फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज का जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, जैसा कि आप सबको मैंने एसिटिक एनहाइड्राइड के बारे में बता चुका है, तो यहां पर इसका नाम लिख लीजिए एसिटिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता है, ठीक है, एनहाइड्राइड नहीं होता, एनहाइड्राइड होता है, ये बात ध्यान में रखना। तो जो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसमें जब हम फ्रक्टोज का रिएक्शन करा रहे हैं तो उसका एक बॉन्ड ब्रेक होता है, मैंने बताया ऑक्सीजन का। तो मैंने आप सबको यह भी बताया कि वह इस OH ग्रुप को रिमूव करेगा, चाहे जहां पर भी OH ग्रुप है उन सभी OH ग्रुप को वह रिमूव कर देता है। और जब रिमूव कर देता है तो वह अपने आप को वहीं पर जोड़ता है। तो जब इस प्रकार यहां पर यह जुड़ा हुआ है तो इस प्रकार यह एक नया कंपाउंड बनाया है जिसे हम कहते हैं फ्रक्टोज पेंटा एसीटेट, ठीक है, पेंटा एसीटेट। और ये हमारे पास आता है, इसका नाम भी लिख लीजिए आप लोग, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। तो अब यहां पर सुन लो, इतनी बातें तो समझ में आई कि ये कैसे आया, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये कैसे आ गया। तो यहां पर इसका जवाब यही है कि जब हम ब्रेक कर रहे थे, ठीक है, तो इसके इधर भी तो कुछ कंपाउंड्स थे जिसे हम कहते थे CH3CO, और यहां पर जितने भी OH निकले हुए हैं वो कहां जाएंगे, वो किसी घर तो जाएंगे, तो वो इसके घर चलेगा। और इस प्रकार से यहां एक नया कंपाउंड बना लिया जिसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड। क्लियर हो गई। तो यहां पर हम लोगों ने इस फ्रक्टोज के प्रॉपर्टीज को, जितने भी फ्रक्टोज के प्रॉपर्टीज थे उन्हें इस वीडियो में हम लोगों ने खत्म कर लिया, और इसके साथ फ्रक्टोज के जितने भी प्रॉपर्टीज थे वो खत्म हो गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैंने एक वीडियो में यह खत्म कर दिया, लेकिन खत्म हो गया है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में भी बात कर लेंगे। तो इस वीडियो को पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा अगर आप सबको यह वीडियो समझ में आया हो तो, और बहुत ही अच्छा लगा हो तो अपने किसी एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करिए, जिससे वह बच्चा भी इस वीडियो को समझ सके, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके। और इसी प्लेलिस्ट के अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन पाने हो तो जरूर नीचे दिए हुए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर भी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो हम सब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।